दोस्तों, आप देख रहे हैं पढ़ना की पड़ताल। नई संसद, नया अशोक स्तंभ, नया विवाद। राष्ट्रीय प्रतीक अब बन गया सियासी घमासान। जी हाँ दोस्तों, क्यों मोदी जी की पूरे देश भर में आलोचना हो रही है? क्यों ट्रोल हो रहे हैं? क्यों उनके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान होने का आरोप लगाया जा रहा है? क्यों ट्विटर पर #अशोका ट्रेंड हो रहा है? दरअसल दोस्तों, किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, वो उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती है। इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ तथ्य रखती हूँ। सन 1950 26 जनवरी को अशोक स्तंभ को भारत में संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया और अब इसके वास्तविक रूप के संग छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ दोस्तों, जो अशोक स्तंभ के शेर हैं, जो सौम्यता और शांति प्रिय का प्रतीक हुआ करते थे, अब उनके शेरों की आकृति को जो बड़े बड़े दांत का आकार दे दिया है नए अशोक स्तंभ में, वो आदमखोर जैसी आकृति है, ऐसा आरोप हो रहा है। और ऐसा जो है सोशल मीडिया पर नए अशोक स्तंभ और पुराने अशोक स्तंभ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है वास्तविक स्वरूप के संग छेड़छाड़ किया है। दरअसल ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? 11 जुलाई को नए संसद का उद्घाटन किया मोदी जी ने और संसद के छत के ऊपर नए अशोक स्तंभ का अनावरण किया। तब से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसके ऊपर जो है इसके वास्तविक स्वरूप बदलने का मोदी जी के ऊपर आरोप लग रहा है। बौद्ध विरासत अशोक स्तंभ के साथ ब्राह्मणवादी खेल खेला गया है। जी हाँ, अब सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट अशोक, जिन्होंने जीवन भर ब्राह्मणवादी के खिलाफ समता और न्याय के लिए संघर्ष करते रहे, आज उन्हीं की प्रतीक यानी कि सम्राट अशोक का प्रतीक अशोक स्तंभ की जो स्थापना थी नए संसद में, उसका पूजा पाठ ब्राह्मण से क्यों करवाया? इसी बात की घोर आलोचना हो रही है। और एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप सिंह मंडल लिखते हैं कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के साथ साथ बौद्ध प्रतीक है। नए संसद भवन में स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों के हाथ से पूजा पाठ करवाना न सिर्फ इतिहास के परंपरा के खिलाफ है बल्कि असंवैधानिक है। बौद्ध भंते जी को बुला लेते या फिर किसी को ना बुलाते। इस तरीके के तमाम यूज़र, तमाम लेखक, पत्रकार, नेता, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात लिख रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह के साथ इस तरह की छेड़छाड़ पर आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बोलती आवाज़ की आवाज़ को बुलंद करिए, मेरी आज़ाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए और मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बोलती आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।